अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है चार का चौका का। एक सीक्वेंस आपके लिए सस्ता ऑप्शन लेंगे हम शिल्पा राउत जी से। फिर सुपरस्टार के लिए जाएंगे हम राजेश पालेवा जी के पास। चार्ट का चमत्कार सोमिल मेहता और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी से लेंगे। शुरुआत कीजिए सस्ता ऑप्शन से। शिल्पा जी क्या चुन रही हैं आप? जी श्रेया, यहाँ पे सोना कॉम्स पे ध्यान है। यहाँ पे कंटिन्यूस लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बन रहा है 585 590 जोन्स पे, सॉरी 485 490 जोन्स पे। तो यहाँ पे 500 का कॉल ऑप्शन लेना है जो रफली 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 9 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 21 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 25 से लेकर 28 भी जा सकता है। सोना कॉम्स मुझे लगता है अब 500 विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली। ओके, सोना कॉम्स का 500 का कॉल लेना है आपको सस्ता ऑप्शन में। फिर सुपरस्टार के लिए राजेश पालविया जी आपके पिक। तो श्रेया जी यहाँ पे एनटीपीसी पे बाय करने की सलाह है। एनटीपीसी में अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले थे लॉन्ग टर्म चार्ट पे। स्टॉक अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आते हुए दिखी है। हमें लगता है ये स्टॉक 355 358 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। और बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 344 के आसपास। चलिए सोमिल, आपने क्या ट्रेड पिक किया? मैंने पिक किया है ऑन द लॉन्ग साइड आईओसी में एक फ्लैग पैटर्न बना है। अभी 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अच्छा मोमेंटम शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा कंसोलिडेशन है, साइडवेज कंसोलिडेशन है 2 महीनों का, वो ऊपर की तरफ टूटेगा। मीडियम टर्म आउटलुक में भी अच्छा लग रहा है। सो टारगेट वुड बी 170 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 159। ओके, मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी के पास चलते हैं। शरद जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी में खरीदार के अंदर चलना चाहिए। काफी बढ़िया करेक्शन हमने स्टॉक में ऑलरेडी देख ली है। हमारा मानना है कि रियल एस्टेट में आने वाले समय में जैसे जैसे एग्जीक्यूशन पिकअप होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपको काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है इनके पास, और जैसे जैसे एग्जीक्यूशन रैंप अप होता है नंबर्स में काफी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आ सकती है। और मुझे नहीं याद कि पिछले काफी समय में कब हमने इसको 20-21 के मल्टीपल पे खरीदा है। तो अगले साल भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 82-83 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी, और उस पे 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2400-2500 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज मिड कैप फंडा में अच्छा लग रहा है। रियल्टी पैक में एक स्ट्रेंथ और डेज हाई पर ये काउंटर रहेगा रडार पर। चलिए एक रिकैप सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की। शिल्पा जी की तरफ से आया सोना बीएलडब्ल्यू में खरीदारी की राय 500 कॉल लेना आपको। 28 तक के टारगेट है। 9 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालविया जी को पसंद आ रहा है। एनटीपीसी फीचर्स में खरीदारी की राय है। 358 का टारगेट है। 344 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी ने सुझाया आईओसी दमदार नजर आ रहा है चार्ट्स पर। 170 के टारगेट है। 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और मिड कैप फंडा के लिए अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज आया।